वीडियो में हम सीखने वाले हैं कि प्रोग्रामिंग लैंग्वेज होती क्या है। तो इससे पहले कि मैं आप लोगों को बताऊं कि प्रोग्रामिंग लैंग्वेज क्या होती है, मैं चाहती हूं कि आप सब लोग मेरे साथ मिलकर इमेजिन करो कि हमारे पास कौन कौन से इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस होते हैं। ठीक, तो शुरू करते हैं। तो सबसे पहला हो गया हमारा मोबाइल फोन। तो मोबाइल फोन हमारे पास हमेशा रहता है और इससे हम लोग अपने दोस्तों को मैसेज कर सकते हैं, दोस्तों से बात कर सकते हैं, अपने पेरेंट्स से बात कर सकते हैं। तो ये एक सबसे ज्यादा हैंडी इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस हो गया, मतलब सबसे ज्यादा काम में आने वाला डिवाइस हो गया जो कि हम लोग यूज करते हैं। फिर एक अनोखी चीज दिखाती हूँ, ये है हमारी स्मार्ट वॉच। स्मार्ट वॉच एक ऐसी वॉच है जिसके अंदर आप टाइम तो देख ही सकते हो, उसके साथ साथ उसके अंदर एक छोटी सी स्क्रीन होती है। उसके अंदर आप अपने दोस्तों को कॉल कर सकते हो, आप उन्हें मैसेज कर सकते हो, आप फोटोज देख सकते हो। हुई ना ये काम की चीज। एक ही छोटी सी घड़ी के अंदर आपको सारी चीजें मिल जाती हैं। फिर तीसरी चीज ऐसे ही अनोखी है, वो है स्मार्ट स्पीकर। आजकल आपने स्मार्ट स्पीकर देखे होंगे एलेक्सा या गूगल के, और इनको आप बस बोलो और ये आपका सारा काम कर देते हैं। नहीं नहीं, आपको होमवर्क नहीं करेंगे, पर ये जरूर आपके फ्रेंड को कॉल जरूर लगा सकते हैं। तो आपके लिए ये भी काफी यूजफुल चीज है। एक और इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस है, वो है हमारा लैपटॉप। तो जो लैपटॉप है उस पे हम मोस्टली अपना सारा काम करते होते हैं। ये भी एक इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस है, और जितने भी इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस होते हैं, मैक्सिमम इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस के अंदर हम प्रोग्रामिंग लैंग्वेज का इस्तेमाल करते हैं। एक और सरप्राइजिंग इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस दिखाती हूँ जहाँ पे प्रोग्रामिंग यानी कि कोडिंग यूज होती है, और वो है ये। अब आप कंफ्यूज हो गए होंगे कि ये कौन सी जगह है भला। ये एक एरोप्लेन के अंदर का कॉकपिट है। कॉकपिट वो जगह होती है जहाँ पे पायलट्स फ्लाई करते हैं, जहाँ से वो सारी की सारी चीजें देखते हैं, कैसे जहाज उड़ेगा, कैसे लैंड करेगा। इस कॉकपिट के अंदर भी जितनी भी चीजें आपको यहाँ पे दिख रही हैं, ये भी सारी प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस की मदद से ही सेटअप की गई हैं। इनको बताया जाता है कि जब पायलट ये वाला बटन टच करेगा तो एरोप्लेन ये वाली हरकत करेगा, या फिर ऑल्टीट्यूड बढ़ाएगा। ऑल्टीट्यूड माने कि हमारे जहाज कितनी ऊंचाई पे चढ़ रहा है, तो उस ऊंचाई को बढ़ा देगा। तो ये सारी चीजें हैं जो कि जिनके अंदर हम लोग प्रोग्रामिंग लैंग्वेज का यूज करते हैं। पर उसके बाद भी हमें प्रोग्रामिंग लैंग्वेज की भला क्या जरूरत है। अरे, जब हम सीधा सीधा एलेक्सा को बोलते हैं कि भाई एलेक्सा कॉल माय फ्रेंड, तो सारा काम हो ही रहा है, तो फिर क्या जरूरत है। तो ये चीज मैं आपको समझाना चाहूंगी एक एग्जाम्पल की मदद से। तो मान लेते हैं कि ये हो आप, ठीक, और ये है आपका दोस्त। अब आपको हिंदी लैंग्वेज के अंदर समझ आता है। लैंग्वेजेस कई सारी होती हैं, बंगाली, उर्दू, इंग्लिश, स्पेनिश, हिंदी, फ्रेंच, पता नहीं कितनी सारी होती हैं, पर आपको हिंदी समझ आती है। और सेम आपका दोस्त है, आपके दोस्त को भी हिंदी समझ आती है। तो जब आपको अपने दोस्त को बोलना होगा कि भाई पता है मैंने कल का होमवर्क कर लिया था, तो फिर आप उससे कैसे बात करोगे? आप उससे हिंदी में बात करोगे और उसे सब समझ आएगा। पर अगर एक दिन आप अपने दोस्त के पास जाओ और आप उससे मराठी में बोलने लग जाओ, तो आपका दोस्त तो कंफ्यूज हो जाएगा कि भाई ये क्या बोल रहा है, तू प्लीज हिंदी में बात कर यार, मुझे कुछ समझ ही नहीं आ रहा। तो ये तो गड़बड़ हो गई ना। वैसे ही जब आपको कंप्यूटर से बात करनी होगी, तो आप ऐसे ही हिंदी, इंग्लिश या मराठी में अगर बात करने की सोचोगे तो वो नहीं हो पाएगा, क्योंकि कंप्यूटर जो होता है उसको 0 और 1 के फॉर्म के अंदर जो लैंग्वेज होती है वो समझ में आती है। अगर आप उससे बोलोगे हाँ कंप्यूटर जी चलिए, अमिताभ बच्चन जी की तरह कि चलिए अगला प्रश्न दिखाइए, तो वो एक्चुअल में काम नहीं करेगा। आपको अगर करना है बात कंप्यूटर से या आपको उसको कोई इंस्ट्रक्शन देनी है,
तो आपको 0 और 1 का इस्तेमाल करना पड़ेगा, और तब जाके कंप्यूटर को समझ आ जाएगा कि अच्छा मुझे ये करना है, मुझे आपके दोस्त को कॉल करना है या मुझे आपकी फोटो खींचनी है। ओके, पर 0 और 1 हमें तो समझ नहीं आता, हम कैसे करेंगे? तो हम यूज करते हैं प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। तो आप यहाँ से कंप्यूटर को प्रोग्रामिंग लैंग्वेज की मदद से कुछ बताओगे और वो प्रोग्रामिंग लैंग्वेज ऑटोमेटिकली कंप्यूटर 0 और 1 के फॉर्म के अंदर कन्वर्ट कर लेगा, और ऐसे करके आप इजीली अपनी सारी बातें कंप्यूटर को बता सकोगे। आप उसको इंस्ट्रक्ट कर पाओगे कि हाँ भाई अब ये करो या अब वो करो। तो मैं ये कह सकती हूँ कि अ प्रोग्रामिंग लैंग्वेज is a type of written language that tells computer what to do in order to work। इसका मतलब कि एक प्रोग्रामिंग लैंग्वेज ज्यादा कुछ नहीं है, सिर्फ एक लैंग्वेज ही है जैसे बाकी सारी होती हैं, पर ये लैंग्वेज सिर्फ और सिर्फ कंप्यूटर यूज कर सकता है ताकि वो प्रॉपरली काम कर सके। प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस आर यूज्ड टू मेक ऑल द कंप्यूटर प्रोग्राम्स एंड कंप्यूटर सॉफ्टवेयर। तो जो प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस होती हैं वो जितने भी कंप्यूटर प्रोग्राम्स, कंप्यूटर सॉफ्टवेयर, हमने जितने भी इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस देखे थे, चाहे वो हमारा फोन हुआ, हमारा लैपटॉप हुआ, हमारी वॉच हुई, हमारा स्पीकर हुआ, इवन जो कॉकपिट मैंने आपको दिखाई थी, उधर भी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज का इस्तेमाल होता है। तो अब जैसे हमारे पास ह्यूमंस हैं, हम है ना, हमारे पास इतनी सारी लैंग्वेजेस हैं, तो अब भाई कंप्यूटर भी तो है, उसके पास भी तो बहुत सारी लैंग्वेजेस हैं। तो कंप्यूटर लैंग्वेजेस काफ़ी सारी हैं और उन सबको मैं आपको दिखाती हूँ। ये आपको फोटो दिख रही होगी और आपको लगेगा ओ माय गॉड ये तो काफ़ी टफ लग रहा है, बट ऐसा नहीं है। आप अगर मेरी वीडियोस को फॉलो करेंगे लर्न विद फन की, तो डेफिनेटली यू विल बिकम अ गुड कोडर। आप एक बहुत अच्छे कोडर बनेंगे, लिख लीजिए मेरी बात। तो प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस पे आते हैं। एक प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है पाइथन, जिसके अंदर मतलब जिसकी मदद से हम रोबोट्स को बिल्ड कर सकते हैं। तो पाइथन एक ऐसी लैंग्वेज है जो कि बहुत ज़्यादा इस समय इस्तेमाल हो रही है। मशीन लर्निंग मतलब मशीन्स को जब हम लोग सिखाते हैं तो हम पाइथन की लैंग्वेज का यूज़ करते हैं। ऐसे ही हो गई हमारी एक जावा लैंग्वेज। जावा लैंग्वेज के अंदर और भी बहुत सारी चीज़ें होती हैं, कई सारे गेम्स बने हुए हैं जावा पर। हमारी जो एंड्रॉयड की एप्लीकेशंस होती हैं वो जावा पे बनी हुई हैं। मतलब आप जो जितने गेम्स आप खेलते हो या जितनी भी आपके फ़ोन के अंदर एप्लीकेशंस हैं वो सारी जावा के अंदर बनी हुई हैं। C++ और C भी बहुत अच्छी लैंग्वेजेस हैं। आजकल सेल्फ ड्राइविंग कार आ गई है, उसके अंदर C++ और C काफ़ी हद तक यूज़ हुई है। HTML और जावास्क्रिप्ट ये दोनों लैंग्वेजेस भी हैं, और ये दोनों लैंग्वेजेस हमारी वेबसाइट को बनाने के लिए इस्तेमाल होती हैं। तो जैसे आप लोग यूट्यूब पे हो या आपने कोई भी वेबसाइट खोली तो उसका इस्तेमाल मतलब उसको बनाने के लिए हम HTML और जावास्क्रिप्ट का इस्तेमाल करते हैं। और यही कुछ लैंग्वेजेस नहीं है, जैसे ह्यूमंस के पास खूब सारी लैंग्वेजेस हैं। रशियन हो गई, इटालियन हो गई, जापानीज हो गई, चाइनीज हो गई, हिंदी हो गई, इतनी सारी लैंग्वेजेस हैं। वैसे ही कंप्यूटर के पास भी बहुत सारी प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस हैं। अगर आप सब लोग इतनी सारी प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस को देखकर डर गए हैं तो डरने वाली कोई भी बात नहीं है। इसके लिए हमने स्पेशली आप सब लोगों के लिए एक प्लेलिस्ट बनाई है, और अलग अलग प्लेलिस्ट्स हैं। जिस वीडियो को आप अभी देख रहे हैं वो एक प्लेलिस्ट का पार्ट है, जिसके अंदर हम लोग इन सारी चीज़ों को सिखाएंगे। तो सबसे पहली चीज़ हो गई हमारी इंट्रोडक्शन टू प्रोग्रामिंग, जिसके अंदर हम बताएंगे कि प्रोग्रामिंग क्या होती है, जो कि यही वीडियो थी। आगे आप उस प्लेलिस्ट के अंदर सीखोगे कि आपका फर्स्ट स्टेप क्या होगा डेवलपर बनने का। डेवलपर माने कि वो लोग जो कि प्रोग्रामिंग करते हैं। हम लोग स्टेप बाय स्टेप हर एक चीज़ सीखेंगे, अलग अलग प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस सीखेंगे, और उन सब की प्लेलिस्ट आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में पक्का मिलेगी। हम लोग कई सारे प्रोजेक्ट्स भी बनाएंगे। कुछ इंटरेस्टिंग प्रोजेक्ट्स हैं, वो सारे मैंने यहाँ पे डाल रखे हैं, जैसे फ्रेंड्स डायरी प्रोजेक्ट, जिसके अंदर आप अपने फ्रेंड्स के बारे में
काफी सारी इंफॉर्मेशन रख सकते हो। मैथ्स का कैलकुलेटर बनाएंगे और पाइथन की मदद से अलग अलग शेप्स को भी ड्रॉ करेंगे। है ना ये इंटरेस्टिंग? और सबसे ज्यादा जो कि मेरा पर्सनल फेवरेट है, हम पाइथन का रोबोट बनाएंगे। तो अगर आप इन सब इंटरेस्टिंग चीजों को बनाकर अपने दोस्तों को शो ऑफ करना चाहते हो, आप उनको दिखाना चाहते हो, आप अपने क्लास के हीरो बनना चाहते हो, तो इसी समय आप उस प्लेलिस्ट पे जाओ और लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें।